हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स के सभी मानों के लिए सतत है। तो यहाँ पे देखो, हमें दर्शाना है कि जो फलन एफ एक्स है जो कि साइन एक्स के बराबर दिया हुआ है, ये एक्स के सभी मानों के लिए सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत है, बिंदु x बराबर a पर सतत है, तो क्या होता है कि बिंदु x बराबर a पर जो फलन का मान आता है अर्थात एफ ए आता है, वो किसके बराबर होता है? बिंदु x बराबर a पर जो फलन की बाईं सीमा आ रही है, यानी कि लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स। ठीक है। और ये जो दोनों मान है किसके बराबर होते हैं? बिंदु x बराबर a पर फलन की जो दाईं सीमा आ रही है, यानी x अग्रसित हो a प्लस की ओर एफ एक्स। ठीक है। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन है वो सतत होता है। ठीक है। तो हमें देखो, हमें यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है? साइन एक्स के बराबर। ठीक है। और x हम ले रहे हैं सभी मानों के लिए, यानी x बिलोंग टू r हो जाएगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं, माना कि c हम कोई बिंदु ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, माना कि c बिलोंग्स टू r के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम एफ सी निकालें अर्थात x बराबर c पर फलन का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? साइन c के बराबर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दाई दाई नहीं बाई सीमा निकाल लेते हैं पहले बिंदु x बराबर c पर फलन के लिए। ठीक है। तो यहां पर देखो, बाई सीमा के लिए x बराबर हम c माइनस एच प्रतिस्थापित करते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं। ठीक है। तो यहां पर एफ सी माइनस एच रखा जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और साइन एक्स है फलन, तो साइन c माइनस एच रख देंगे। ठीक है। तो अब h जब शून्य की ओर अग्रसित होगा तो साइन c माइनस जीरो का मान साइन c के बराबर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो, यहां से अब दाएं सीमा निकाल लेते हैं। तो देखो, लिमिट x अग्रसित होगा c प्लस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स है। तो दाई सीमा के लिए हम x के स्थान पर c प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो यहाँ पे एफ सी प्लस एच आ जाएगा। तो अब देखो, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और साइन c प्लस एच बन जाएगा। तो अब देखो, h अगर शून्य की ओर अग्रसित है तो साइन c प्लस जीरो का मान साइन c के बराबर आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, x बराबर c पर जो एफ सी का मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? बाई सीमा बराबर में दाई सीमा। ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू आर में सतत है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इसको सतत दर्शा दिया। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।